बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर क्रिप्टो या गेमिंग ऐप के बारे में साइबर सेल को बताएं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और साइबर सेल आपसे ट्रांजैक्शन के सोर्स के बारे में पूछ रहा है और इससे आप परेशान हैं कि कैसे बताएं कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग किया है या फिर गेमिंग ऐप से विड्रॉल किया है, कहीं साइबर सेल आपको ही क्रिमिनल ना समझ ले, तो दोस्तों आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ऐसे में क्या करना है। इससे पहले मैं राजीव जी, पंकज जी, शुभांकर जी, आसिफ जी, आशीष जी, मीना जी, रीना बानो जी, राहुल जी, जीशान जी, विक्की जी और उन सभी व्यूअर्स का जिनका बैंक अकाउंट हाल ही में अनफ्रीज हुआ है, बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात, आगरा या फिर केरला साइबर सेल से फ्रीज हुआ है तो आपको केस स्टार्ट करने के लिए एडवांस फीस पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका बैंक अकाउंट जब अनफ्रीज हो जाए उसके बाद आप हमारी पूरी लीगल फीस और एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें उसी बैंक अकाउंट का एक पोस्ट डेटेड चेक देना होता है। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट गेमिंग ऐप की वजह से या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग की वजह से फ्रीज हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं। क्रिप्टो ट्रेड करना या गेमिंग ऐप से विड्रॉल करना इंडिया में आज के समय में ना तो लीगल है ना ही इलीगल। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक ऐप है बाइनेंस, इसको हाल ही में इंडिया में बैन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने यूएसडीटी पहले सेल किया है या उसके अकाउंट में कुछ भी गलत फंड आ गया है तो वह साइबर क्रिमिनल हो जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बाइनेंस को बैन करने से पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी मैटर्स बैंक अकाउंट फ्रीज से संबंधित हैं वह इलीगल नहीं हो जाते हैं और उसमें इस आधार पर गिल्टी प्रूफ नहीं किया जा सकता है कि आपके अकाउंट में क्रिप्टो ट्रेडिंग की वजह से कुछ फंड आया है। इसी प्रकार गेमिंग ऐप से विड्रॉल करने पर आप क्रिमिनल नहीं बन जाते हैं, बल्कि आप यहाँ विक्टिम होते हैं क्योंकि आपको लालच देकर या मिसगाइड कर ऑनलाइन गेमिंग करवाया जाता है और आपसे पैसा लूटा जाता है। ऐसे में गेमिंग करवाने वालों पर एक्शन होता है, ना कि गेमिंग करके विड्रॉल करने वालों पर। वैसे गेमिंग के थ्रू पैसा कमाना सही नहीं होता है क्योंकि इससे आप अपना समय भी बर्बाद करते हैं और पैसा भी। गेमिंग या P2P ट्रेडिंग की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर आप बिना किसी डर के साइबर सेल को बताएं कि सोर्स क्रिप्टो ट्रेडिंग या गेमिंग ऐप से विड्रॉल था। साइबर सेल को सही जानकारी देना आपकी ड्यूटी है और क्रिप्टो ट्रेडिंग या गेमिंग ऐप से विड्रॉल करने पर आपने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। अब बैंक अकाउंट आपको कैसे अनफ्रीज कराना है, इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा साइबर सेल में आपको पर्सनली विजिट करने के लिए अगर कहा जाता है तो आप खुद भी वहां विजिट कर सकते हैं या फिर एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की आप हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब अगर साइबर सेल ऑफिसर कोऑपरेट नहीं करते हैं या आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं करते हैं तो ऐसे में आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में या फिर आप मैंडेमस रेट हाई कोर्ट में डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।